जिस बात का डर था वही हुआ है। कहा जा रहा था बार बार कि वक्फ कानून को ऐसे समय में लागू किया जाना सही नहीं है, इतने विरोध के बावजूद भी लागू किया जाना सही नहीं है। सरकार को एक बार देख परख लेना चाहिए, सरकार को एक बार विरोध क्यों किया जा रहा है इस पर जांच कर लेनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर आना चाहिए। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी दोस्तों, और ये बिल जो है कानून की शक्ल ले चुका है। 8 अप्रैल से पूरे देश भर में लागू भी हो चुका है, मगर इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल में इस वक्फ कानून के लागू होने से सबसे ज्यादा माहौल खराब है। इसी माहौल खराब के बीच ही ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक मैं हूं पश्चिम बंगाल में तब तक वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। अब क्या क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी दोस्तों कि 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई वक्फ कानून को लेकर, उस पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और क्या नहीं, सब बताएंगे दोस्तों आपको इस खबर में। आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों, और यह ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब कुछ ही महीनों में, वैसे ये साल खत्म होने में समय है, मगर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थी पश्चिम बंगाल में। बयान पर बयान आ रहे थे, बीजेपी के बयान आ रहे हैं, टीएमसी के बयान आ रहे हैं। इस बीच वक्फ कानून जो लागू हुआ उसकी वजह से पश्चिम बंगाल का माहौल फिलहाल तनावपूर्ण हो चला है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच दोस्तों ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि ये जो कानून है ये पश्चिम बंगाल में मैं लागू नहीं होने दूंगी। उन्होंने कड़ा रुख, सख्त रुख इस पूरे कानून के खिलाफ अपनाया है। पूरा मामला क्या बता देते बिना देर के आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि बेशक सरकार ये कोशिश कर रही हो कि वो बांटने की राजनीति करेगी, केंद्र सरकार की ये कोशिश यहां बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, बंगाल में पूरी नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर विरोध हुआ दोस्तों, उसकी हिंसा की खबरों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान सामने आता है, जिसमें उन्होंने बंगाल की 33% मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए कहा है कि आप बंगाल के 33% मुस्लिम आबादी को बाहर नहीं फेंक सकते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार मुस्लिमों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। हम ये पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी की भी संपत्ति को नुकसान ना हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनकी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी ये सरकार की है। ये वो कहते हुए कहती हैं, देखिए कि एकता की वकालत वो करती हैं और कहती हैं कि धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन मैं नहीं होने दूंगी। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं सभी धर्मों के स्थलों पर क्यों जाती हूँ। मैंने कहा मैं अपने पूरे जीवन काल में वहां जाती रहूंगी, भले ही आप मुझे गोली क्यों ना मार दे, आप मुझे अलग नहीं कर पाएंगे। बंगाल में विभाजन नहीं होगा, यहाँ जियो और जीने दो चलेगा, ये कहती हुई नजर आई ममता बनर्जी। देखिए ये बात सबकी जानकारी में है कि 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हालात देखने को मिले। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और ये विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया दोस्तों। हिंसा में तब्दील हुआ, कहीं ना कहीं देखिए स्थिति जो है वो इंटरनेट बंद करने तक पहुंच गई। इसके अलावा बात की जाए इस घटना की तो इस पूरी घटना को लेकर भी ममता बनर्जी ने साफ कहा कि आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी, आपको एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा जाएगा, मगर आपसे अपील है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मुझ पर भरोसा रखिए, हम सबको एक दूसरे पर भरोसा रखने की जरूरत है। फिलहाल आपको लोग उकसाएंगे, बिल्कुल भी उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ये भी ममता बनर्जी ने कहा है दोस्तों। देखिए ये बात बिल्कुल जाहिर है कि वक्फ बिल जिसको संसद में पहले पारित करने में सरकार के पसीने छूटे, उस बिल को अब कानून की शक्ल दे दी गई है दोस्तों। और कानून की शक्ल मिलने के बाद ये जो बिल है ये फिलहाल पूरे देश भर में लागू हो चुका है। पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर भारी बहस के बाद रात भर संसद में चर्चा होने के बाद ये बिल पास होता है राज्यसभा में, और फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर लगने के बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है और अब देश भर में लागू कर दिया गया है। मगर कई ऐसे राज्य हैं दोस्तों
जिन्होंने इस बिल का ना सिर्फ विरोध जताया, इस कानून का ना सिर्फ विरोध जताया है, बल्कि इसको चुनौती देने के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इसमें कई विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है दोस्तों। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला निकलकर सामने आता है, उस पर भी सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। मगर ममता बनर्जी जो यहाँ कह रही हैं, ये एक नए टकराव को जन्म दे सकता है। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि संसद में जब वक्फ कानून को मंजूरी दी जानी थी, वक्फ कानून पर चर्चा चल रही थी, उस समय अमित शाह के सामने जब विपक्ष के नेताओं ने ये कहा, गृह मंत्री अमित शाह के सामने, कि इस कानून को हम नहीं मानेंगे, इसकी संवैधानिकता को चुनौती देंगे हम कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत ही तल्ख अंदाज में अमित शाह ने ये कहा था कि कानून है, देश का कानून है, संसद द्वारा बनाया गया कानून है, कैसे नहीं मानेंगे आप कानून? मानना पड़ेगा आपको कानून, और जितने भी लोग हैं देश भर में उन सबको ये कानून मानना पड़ेगा। इस बीच अगर ममता बनर्जी कहती है कि कानून लागू नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में, तो ये टकराव पैदा करेगा कि नहीं, इस बात को आप खुद बाखूबी समझ सकते हैं। मैं आपकी जानकारी में बात डालना चाहूंगी कि इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की है। तकरीबन 22 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में देखते ही देखते हिंसा इस कदर भड़की कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी हुई है, लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से, वाटर कैनन की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इतनी झड़प के बाद ममता बनर्जी का बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश तो नहीं है दोस्तों, कि चाहे कुछ हो जाए मगर किसी भी कीमत पर वो समझौता नहीं करेंगी। क्या ऐसा तो नहीं है? देखिए, फिलहाल अगर इस खबर की बात करूं मैं, तो जो संशोधित वक्फ कानून है उसमें संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण, यानी आपको कंपलसरी है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और जिला कलेक्टर्स को स्वामित्व विवाद सुलझाने का अधिकार जैसे बड़े बदलाव किए गए हैं। इन्हीं बदलावों का विरोध कर रहे हैं मुस्लिम संगठन। कई मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने विरोध किया है, कई मुस्लिम संगठन है उन्होंने विरोध किया है। जिस समय ये कानून नहीं बना था, जिस समय कानून बनकर तैयार नहीं हुआ था, उस समय बिहार से इसके विरोध की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये बात आपकी जानकारी में होगी कि पटना के गर्दनीबाग में किस तरीके से भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे, जिसमें मुस्लिम संगठन के लोग थे, और उन्होंने विरोध जताया था। एक मंच पर कई विपक्ष के नेता मौजूद नजर आए थे। कई विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि इस कानून को मानने के लिए हम तैयार नहीं है। अब ममता बनर्जी का ये जो कड़ा रुख है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या एक चुनौती बन सकता है? आपकी राय क्या है इस पर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।